Hello बच्चों, let's read the question. The question says D and E are points on sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square equal to AB square plus DE square. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ही हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। क्वेश्चन में बोला है विच इज राइट एंगल एट सी, तो सी पर जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो सी हमने ये ले लिया पॉइंट। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक पॉइंट डी लेना है सी ए पर, एक पॉइंट ई लेना है बी सी पर। ओके, अब ये दो पॉइंट्स हो गए। अब कुछ लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे जिससे और भी ट्राइंगल्स कंप्लीट हो जाएं। हमें ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों ईडी को, और क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें डीई बोला गया है, एई को ज्वाइन कर लेते हैं, एई को ज्वाइन कर लिया और बीडी को ज्वाइन कर लिया। ओके, और ये जो सी है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या हो गया हमारे पास, वी हैव अ राइट ट्राइंगल, वी हैव अ राइट ट्राइंगल ABC where angle C is 90 डिग्री। ओके, और D और E दो पॉइंट्स थे, ये तो क्वेश्चन में हमें दे ही रखा था। और हमने कौन कौन सी लाइंस ज्वाइन की हैं, ज्वाइन ED, और हमने ज्वाइन किया BD को, और हमने ज्वाइन किया EE को। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चों जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल है, पहले पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल है, सपोज ये PQR कोई राइट ट्राइंगल है, ओके, Q 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है, लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर कौन सी हो गई, PR, इसका स्क्वायर इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। मीन्स PR स्क्वायर इक्वल होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें कई जगह राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। ABC राइट एंगल्ड है, ECD राइट एंगल्ड है, और BCD भी राइट एंगल्ड है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ विद ट्राइंगल AEC। ओके, इन ट्राइंगल AEC हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट साइड इसकी AE है 90 डिग्री के सामने वाली, ये इक्वल हो जाएगा EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब ले लेते हैं ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। जब BCD को लेंगे सो इट विल बी BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब जो हमें प्रूफ करना है उसकी राइट हैंड साइड में AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा। ओके, लेकिन उसके पहले और भी दो ट्राइंगल्स रह गए हैं, उनमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो अब हम ले लेते हैं फाइनली ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC यहाँ पर लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय Pythagoras theorem. Here is also by Pythagoras theorem. हर जगह यहाँ पाइथागोरस ही अप्लाई हो रही है फिलहाल। तो ABC में भी हम अप्लाई करने जा रहे हैं पाइथागोरस। ओके, तो जब ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और कोई ट्राइंगल रह गया, AEC ले लिया, BCD ले लिया, और ABC हो गया। ये ECD और रह गया है ना, ये छोटा सा जो बन रहा है, इसे भी ले लेते हैं इन ट्राइंगल ECD।
इसमें भी पाइथागोरस लगा लेते हैं, इसे इक्वेशन 3 मान लिया हमने। ओके, और ECD में जब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ED स्क्वायर इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा पहले, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये ऐड करने पर मिल जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और राइट हैंड साइड में था EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं, ये बीच के दो टर्म्स, और EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर अपनी इक्वेशन 3rd और 4th को हम यूज करें तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को लिख सकते हैं AB स्क्वायर। ओके, और EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को लिख सकते हैं ED स्क्वायर। ED स्क्वायर लिखे या DE स्क्वायर लिखे, क्वेश्चन के अंदर DE लिखा है तो हमने DE लिख दिया। ये हमने लिखा बाय यूजिंग इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4th। ओके, तो फाइनली हमने प्रूव कर लिया जो क्वेश्चन में दे रखा था। ओके, सो वी हैव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ यूज करके ये प्रूफ हो गया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।